अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खाजी नवीद, सदर शोबे उर्दू, मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद। आज हम उर्दू अदब की एक अहम सिन्फ मकतूब या खुतूत के मुताल्लिक़ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि उर्दू अदब के मुतालिक जो हमारी नई वीडियोज़ आए उसकी इत्तला आपको मिल सके। मकतूब के लुगात में मानी है रुखानामा, चिट्ठी, मुरासला या ख़त। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लकीर या तहरीर के। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स से कुछ कहना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, लेकिन फासले और दूरी के सबब ऐसा नहीं करता और लिखकर भेज देता है, तो उसे मकतूब कहते हैं। जो मकतूब लिखता है उसको मकतूब निगार या कातिब कहा जाता है, और जिसके नाम मकतूब लिखा गया है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। ख़त को निस्फ मुलाक़ात कहा जाता है। अरबी मक़ौला है अल मकतूबु निस्फुल मुलाक़ात। ख़त की कई अक़साम हैं, जैसा कारोबारी ख़त जो ज़रूरियात के तहत लिखा जाता है, एक है अदबी ख़त जो मशगले के तौर पर लिखा जाता है, और ये फ़ुर्सत के लम्हात में लिखा जाता है और लिखने वाला अपना दिल कागज़ पर खोल के रख देता है, इसलिए कि ये किसी अज़ीज़, अपने बहुत क़रीबी दोस्त या अपने अहबाब के नाम लिखा जाता है, और इसमें किसी किस्म का पर्दा नहीं होता। बाज़ औक़ात तो दुई का पर्दा भी उड़ जाता है। इसलिए अदबी ख़ुतूत की अहमियत है। मकतूब की तीन पहलुओं पर अहमत है, एक अदबी अहमियत, एक तारीख़ी अहमियत और एक ज़बानी अहमियत। अदबी अहमियत के मुताल्लिक़ मैंने अभी कहा कि ये मशगले के तौर पर लिखा जाता है, जैसा कि गालिब ने कहा है कि मैं इस तन्हाई में खुतूत के भरोसे जीता हूँ, यानी जिसका ख़त आया मैंने ये जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जब 2-4 ख़त ना आ रहते हों। कोई ऐसा दिन भी होता है जब डाक का हरकारा 2-2 बार ख़त दे जाता है, एक दो सुबह को, एक दो शाम को। मेरी दिल लगी हो जाती है, वक्त उनके पढ़ने और ख़त का जवाब लिखने में गुजर जाता है। तो इस तरह से जो मशगला है उस मशगले के तौर पर ख़त लिखा जाता है, और इसलिए इसकी अदबी अहमियत भी है क्योंकि इसमें कोई दुई का पर्दा नहीं रहता, और लिखने वाले को ये पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा निजी है और ये शाये नहीं होगा। उर्दू की दीगर जो असनाफ़ है वो शाये होने के लिखी जाती है, इसलिए ख़त में बेतकल्लुफ़ी का इस्तेमाल होता है। और हमारे पास पहले तहज़ीब थी कि जब किसी का ख़त हो तो उसको दूसरा नहीं पढ़ता या नहीं खोलता, और ऐसा करना आदाबे क़वानीन के ख़िलाफ़ समझा जाता था। इसलिए ख़त बहुत ज़्यादा निजी होता है, और इसमें लिखने वाले का न सिर्फ ज़ाहिर बल्कि बातिन भी नज़र आता है। इसलिए कहते हैं कि ख़त एक ऐसा आईना है जिसमें तहरीर करने वाले का बातिन भी समझ में आता है, यहाँ तक कि उसके ख़यालात, किसी मामले में उसके नज़रियात, उसकी नफ्सियात, सब कुछ हम उसे जान सकते हैं। अब ख़त की तारीख़ी अहमियत इसलिए है कि ख़त जब लिखा जाता है, जिस अहद में लिखा जाता है, वो अहद पूरा मकतूब में हमको नज़र आता है। उसकी तहज़ीब, उसके रोज़मर्रा, उनकी आदत व अतवार, तमाम चीज़ों का ख़त में हमें पता चलता है। इसलिए कि ख़त की एक अहमियत जुज़ियात निगारी भी है। छोटी छोटी बातें जो है
खतूत में लिखी जाती है, अपने दोस्त अहबाब के को दिल खोलकर और बेतकल्लुफ़ी के साथ बातें की जाती है, तो उसमें वो तमाम जो है अहद सिमट आता है। इसकी मिसाल हम गालिब के खतूत से दे सकते हैं। 1857 उर्दू अदब में बहुत अहमियत रखता है। 1857 के जो वाक़यात गालिब के ज़रिए हमें मिले हैं वो किसी और जगह या दूसरी जगह नहीं मिलते। जैसा कि मैंने कहा कि ख़त जो है निस्फ मुलाकात है, लेकिन गालिब ने इसको मुकम्मल मुलाकात बना दिया है। कहते हैं कि मैंने वो तर्ज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मकालेमा बना दिया है। हज़ारों कोस बस ज़बान क़लम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। गालिब एक जिद्दत पसंद शख्सियत थे, न सिर्फ शायरी में बल्कि नस्र में भी उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। उनका सबसे बड़ा कारनामा उनकी मकतूब निगारी है। गालिब से पहले भी खतूत लिखे जाते थे, लेकिन वो फ़ारसी में ज़्यादा लिखे जाते थे और उसको बहुत ज़्यादा अदबियत दी जाती थी और उसमें जो है तराकीब, मुखफ़ा, मुसज्जा और तशबीहात का इस्तेमाल किया जाता था जो आम लोग नहीं कर सकते थे और इसको एक अदबी हैसियत हासिल थी। लेकिन गालिब ने ऐसा तर्ज ईजाद किया है जैसे दो लोग बातें कर रहे हैं। ख़त के लिए अलखाब ज़रूरी है। गालिब ने तो कभी कभी अलखाब का इस्तेमाल भी नहीं किया और आम बोलचाल में बहुत आसान जो है ख़त को बना दिया है। ख़त की सवानी अहमियत भी है। सवानी में अहमियत इसलिए है कि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें लिखने वाले का बातिन ज़ाहिर हो जाता है। वो उसके ख़यालात, उसके नज़रियात, उसकी पसंद नापसंद, उसके रोज़मर्रा और तमाम जुज़ियात का हमको इल्म हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्सियत अदबी है तो उसके खतूत के मुताले से हम उसकी ज़िंदगी के अहवाल बखूबी जान सकते हैं। गालिब जो उर्दू का लीजेंड समझा जाता है, अगर गालिब खतूत न लिखते तो हम इतने बड़े लीजेंड की ज़िंदगी की जो निजी बातें हैं और जो उनकी ज़िंदगी के मामलात है तो हम उससे महरूम रहते और हम गालिब के बारे में आज जो जानते हैं शायद वो ना जान पाते। इसलिए कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की जो सवानें लिखी है यादगार गालिब, उनमें गालिब के खतूत से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया गया है। खतूत ने बहुत जो है मदद की है गालिब की सवानें तहरीर करने में, इसलिए इसकी एक अपनी सवानें तहरीर भी है। उर्दू अदब में बहुत सारे लोगों ने जो है क़साइद लिखे हैं, लेकिन गालिब का नाम इसमें जिद्दत की वजह से आता है। उसके बाद सर सैयद के खतूत जो है बहुत अहमियत के हामिल है। हाली ने भी खतूत निगारी की है। अकबर इलाहाबादी, इक़बाल, मौलवी नज़ीर अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रेमचंद, मोहम्मद अली जौहर, एहसन मारहरवी, जोश मलियाबादी, सज्जाद ज़हीर, मीरा जी, सादत हसन मंटो और फैज़ अहमद फैज़ के खतूत अदबी सरमाया तसव्वुर किए जाते हैं और इसका कोई फ़न या हैत नहीं होती। ये लिखने वाले पर मुनहसर है कि दो अशख़ास जो बातें कर रहे हैं वो किस लेवल के हैं। वो अगर आलिम हैं तो वो आलिमाना बातें करेंगे और वो अगर अदबी है तो अदबी बातें करेंगे। इस तरह जो है अल्लामा शिबली, सर सैयद और मौलवी नज़ीर अहमद के खतूत आलिमाना खतूत के ज़ुमरे में शुमार किए जा सकते हैं। इस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मेहदी इफ़ादी के खतूत, चूँकि इनका मिजाज में शेरियत थी, इनके मिजाज में नफासत थी, तो इनके खतूत में भी यही चीज़ें हमको नज़र आती है। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का रुझान जो है फ़लसफ़े की तरफ था, इसलिए उनके खतूत में फ़लसफ़ा नज़र आता है। उम्मीद कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिए,
شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ.